नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज का यह वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के परिचय के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को किन किन विधियों से हल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां हैं। उसको जानने से पहले एक बार हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 को दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, जहां a, b, c, d, e तथा f ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तथा a, b, d तथा e 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इनको हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। इन समीकरण युग्मों के हल का अर्थ यह है कि इनके चरों यानी x और y का एक ऐसा मान जो कि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों का जब हम लोग हल निकालते हैं तो कोई ऐसा वैल्यू निकलता है x तथा y का, कुछ ऐसा वैल्यू निकलेगा जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो यही जो मान होता है वो इन समीकरण युग्म का हल कहा जाएगा। अब इस हल की प्रकृति के आधार पर ये जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संगत युग्म और दूसरा होता है असंगत युग्म। संगत युग्म उसे कहते हैं कि वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक अवश्य हल होता है, उसे हम लोग संगत युग्म कहते हैं। मतलब एक हल हो या एक से अधिक हल हो, तो वैसे समीकरण युग्म को हम लोग संगत युग्म कहेंगे। और जिसका एक भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, वैसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत युग्म कहते हैं। चलिए इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जितने भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका या तो एक हल होता है या एक से अधिक हल होता है या कोई हल नहीं होता है। तो जिसका एक या एक से अधिक हल होता है उसको हम लोग संगत युग्म कहते हैं। यानी एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल अवश्य होता है, रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। यानी रैखिक समीकरणों का संगत युग्म का अर्थ यह हुआ कि वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कम से कम एक हल अवश्य हो। उसी प्रकार वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। यानी जिसका कोई भी हल नहीं हो, कुछ ऐसे भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है,
तो वैसे रैखिक समीकरणों को हम लोग असंगत युग्म कहते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कितने तरीके से हल किया जाता है, यानी उनके हल की कौन कौन सी विधियां हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की कई विधियां यहां पर दी गई हैं। जैसे पहला है ग्राफीय विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, या फिर आलेखीय विधि से यानी ग्राफीय विधि से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए इन सभी विधियों को पढ़ना काफी जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि लगभग सबको हल करने का तरीका सेम ही होता है, केवल थोड़ा सा का ही फर्क होता है। हम लोग बारी बारी से सभी विधियों से हल करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे आप लाइक कर दीजिएगा, तथा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।